श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, किमोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बड़ा सुंदर आज का प्रसंग है। मेरे प्रिय जिज्ञासु भक्त ने मुझसे पूछा सोशल मीडिया के माध्यम से, परम चेतन क्या है और इसकी भक्ति की विधि क्या है। ये प्रश्न आया है, परम चेतन क्या है, इसकी भक्ति की विधि क्या है। मेरे शिष्यों ने मुझसे बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है, इस पर गुरुजी आप प्रकाश डालें। ये काफी दिन का हो गया, मुझे जानकारी मिली है, तब मैंने इस पर प्रकाश डालने का मन बनाया और आज के सत्संग में हम उस जिज्ञासु भक्ता की भावनाओं को स्मरण करते हुए, उसकी भक्त भावना को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अनुरागी भक्त है, वक्ता से श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे मानस में जितने जिज्ञासु श्रोता थे, यदि ये जिज्ञासु श्रोता नहीं होते तो रामचरितमानस को कोई नहीं जानता। जैसे हमारी जिज्ञासु भक्ता माता पार्वती जी थी, उनकी जिज्ञासा से भगवान शंकर ने जो अपने अंदर रच महेश निज मानस रखा, पायस उस समय सिंहासन भागा। एक जिज्ञासु भक्ता ये थी, दूसरे हमारे गरुण जी थे, तीसरे याज्ञवल्क्य जी थे, और हनुमान जी थे, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इनके सदगुरु श्री राम जी थे, पार्वती जी के सदगुरु भगवान शंकर थे, गरुड़ जी के सदगुरु महाराज काकभूषणी जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे महात्मा भरद्वाज जी के सदगुरु, और हम आप सब गोस्वामी तुलसीदास जी वो सदगुरु रहे। आज के युग में बहुत सदगुरु हैं जो अमृतमयी कथा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बिना श्रोता के वक्ता बेकार होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से बिना फौज के राजा बेकार होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आया, इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि परम चेतना क्या है और इसकी भक्ति की विधि क्या है। देखिए, अन्य बहुत सारे प्रसंगों में हम बता चुके हैं, लेकिन स्पेशली आया तो इसको हम आज अलग तरीके से बताएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। तो परम जिज्ञासु भक्ता ने पूछा कि परम चेतन क्या है, इसकी भक्ति की विधि क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित जो करता है, जिसको व्यापक और व्याप्त भी कहा गया है, वो सारे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड ही है हमारा आपका शरीर, एक बाहर है, सब में वो व्यापक और व्याप्त रूप में। हमारे जितने भी चेतन है उनमें व्यापक रूप में, और जितने जड़ हैं उसमें व्याप्त रूप में। व्याप्त रूप में नहीं होगा तो जड़ टिक नहीं पाएगा। व्याप्त का मतलब है कि उस परमात्मा के शरीर में सारे ग्रह नक्षत्र स्थित है। अब व्यापक का मतलब क्या है कि जितने भी चेतन है उनके अंदर वो अंतःकरण में स्थित है, उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। उसी को राम कहा गया, उसी को शिव कहा गया, वैसे उसका कोई नाम वाम नहीं है। अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा। अकथ है, अनामय, अनिर्वचनीय नाम रूप से,
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप कोई स्वरूप नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन भारत सीखा, असब भांत अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको वेदों ने भी नेति नेति शब्द से संबोधित किया। नेत का मतलब ऐसा नहीं परमात्मा, ऐसा नहीं परमात्मा, तो फिर ऐसा नहीं परमात्मा, यानी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप और नाम से अनिर्वचनीय। महापुरुषों ने अपने अनुभव के अनुसार ब्रह्म सुख अनुभव के अनुसार उसका नाम रखा। जैसे सब जगह रमण करता है इसलिए उसका नाम राम रखा। सत्य है, नाश नहीं होता इसलिए उसको शिव रखा। ब्रह्मांड के कण कण में इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। स्वरों के श्वासों के स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। अंतःकरण में इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। और स्थूल शरीर के हर सेल्स में धारा प्रवाह है इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। और उसी का एक नाम चेतना है। और चेतना जहां से प्रवाह हो रही है, जहां से निकल रही है, उसको क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज अपने सौर मंडल का राजा है। इसके सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों को ये प्रकाशित करता है। 9 के अलावा और किसी को नहीं प्रकाशित करता। 9 ग्रहों में इसके सौर मंडल में हमारा जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है, ये इसको प्रकाशित करता है। चंद्रमा करता है, शुक्र को करता है। तो इस तरीके से 9 ग्रह, 9 ग्रह जो ग्रह हैं ये सौर मंडल में सूर्य के, तो इन्हीं को प्रकाशित करता, अन्य को नहीं करता। ब्रह्मांड में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे ग्रह नक्षत्र बहुत हैं, सबको नहीं करता, सबको नहीं करता। तो प्रकाशित क्या सूरज आ जाता है सब जगह जा जाके? नहीं, सूरज अपनी जगह स्थिर है, जड़ रूप में है, स्थिर है। उससे जो किरणें निकलती है, और वो किरणें निकलती है पृथ्वी पे भी पड़ती, चंद्रमा में पड़ती, जितने 9 ग्रह हैं सब में पड़ती है। और सब में पड़ती है तो सब में जीवन है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो अपनी जगह स्थिर है। ये बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। तो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो सूरज सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पत सोई। अवध का पति, अवध हमारा शरीर है, वो दशरथ का पुत्र है, 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, वो क्या है? दशरथ है। जब निरोध कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं मन सहित 10 इंद्रियों को, तो अंतःकरण में वो परम चेतना जागृत हो जाती है, जो जड़ चेतन सब में रमण कर रही है। उस परम चेतना को ही राम कहते हैं। उसका कोई रूप नहीं है, नाम नहीं, लेकिन रमण करने की वजह से इसका नाम। जैसे पहलवानी करने वाले को पहलवान, गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान, इसी तरीके से रमण करने वाले को राम कहा गया। उसकी क्रिया के द्वारा उसका नाम रखा गया, करनी के द्वारा उसका नाम रखा गया। तो उसका नाम राम है। वैसे है क्या? वो एक ऊर्जा है, चेतन, चेतना है, परम चेतना है। परम चेतना क्यों कहा गया? परम माने होता है विशाल, विशाल चेतना। तो विशाल चेतना है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड में फ्लू है उसका, उससे किरणें निकलती, छोटी छोटी चेतनाएं निकलती, जैसे सूरज। तो सूरज की जो किरणें है वो भी एक सूरज है। जैसे चंद्रमा में किरणें पड़ती है, तो वो किरणें जब पड़ जाती हैं तो चंद्रमा भी एक तरीके से शीतल सूरज बन जाता है, और रात में वो प्रकाशित करता है। तो क्या वो प्रकाश देता है? नहीं, वो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है और उससे फिर पृथ्वी में आता है। इसी तरीके से जो परम चेतना है, वो परम चेतना पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, फ्लो हो रही है। अब फ्लो यानी धारा प्रवाह है। अब किसकी बदौलत है? तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और पीछे से हट के बताएंगे। देखिए, एक ब्रह्मांड हमारा आपका शरीर है, एक ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य तारे असंख्यों करोड़ों हैं। ये किनसे बने? गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिख दिया है बहुत अच्छा। क्या? चाहे ये ब्रह्मांड हो चाहे बाहर का हो,
तत्व तो असंख्यों है, लेकिन 5 तत्वों मेन बताया, उनके द्वारा निर्माण हुआ है कि क्षिति जल पावक और गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक और गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा। केवल इसी शरीर के बारे में नहीं कहा गोस्वामी जी ने, सारा ब्रह्मांड भी एक शरीर है। ये भी 5 तत्वों से, मेन जो 5 तत्व हैं इन्हीं से बना हुआ है। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, जो भी है इन्हीं 5 तत्वों से। किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 5 तत्व हैं। जैसे पृथ्वी, यहाँ 5 तत्व हैं। चंद्रमा में 2 तत्व हैं, 3 है ही नहीं। ऐसे और भी तमाम ग्रह हैं, लेकिन कोई ना कोई तत्व है। 5 ये तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ही बने हैं। कहीं 1 तत्व से, कहीं 2 तत्व, कहीं 3, कोई 4 से, कोई 5 से। और जहां 5 तत्व हैं वहां पे जीवन है, और 5 में एक भी तत्व गायब है तो वहां जीवन नहीं है। उसमें प्रमुख तत्व कौन है? जल और वायु। जल और वायु। और तीसरा आकाश तत्व है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आकाश तत्व को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण ये आकाश तत्व है। इसी को शेष जी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शेष। कि शेष के फन पे रखी, यानी गुरुत्वाकर्षण पर रखी हुई है, टिकी है एक दूसरे सब, ये शेष है। इन्हीं को लक्ष्मण जी कहते हैं, इन्हीं को विवेक भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परम चेतन क्या है, इसकी भक्ति की विधि। तो अभी हम परम चेतन का चैप्टर चल रहा है, बात चल रही है। तो देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा में क्या है? क्षिति है, मिट्टी, और पावक है, ताप है। सूर्य का ताप पड़ता है, पावक है। लेकिन गगन नहीं है, जल नहीं है और वायु नहीं है। गगन का मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं, इसलिए वहां जीवन नहीं है। आदमी गया भी है यहाँ से, ऑक्सीजन लेके गया, पानी लेके गया, और गुरुत्वाकर्षण नहीं तो ऐसे तैर रहा है चंद्रमा पे। आप सब लोग देख सकते हैं। हम तो विज्ञान भी लेके चल रहे हैं ना। हम ऐसा नहीं, आपको सत्य बताना है तो मुझे भौतिक जीवन की जितनी जानकारियां वो भी लेना पड़ेगा, लेता हूं। और आध्यात्मिक जीवन जो शास्त्रों में लिखा है उनका अच्छे से अध्ययन करके, जो सार है उसको ले करके, और वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के आप लोगों के सामने हम वो दृष्टांत पेश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी जुटा करके। तो चंद्रमा में जीवन नहीं है, क्योंकि ना वहां हवा है, ना पानी है, ना गुरुत्वाकर्षण है। मिट्टी है और ताप है, वहां पे पावक है। अब पृथ्वी में 5 है, क्षिति जल पावक गगन से गुरुत्वाकर्षण है। अब पृथ्वी में देख लीजिए, जहां गुरुत्वाकर्षण कम है, आकाश तत्व कम है, वहां आप टिक नहीं सकते, रपट जाएंगे, गिर जाएंगे। काई है, वहां गुरुत्वाकर्षण आकाश तत्व कम होता है। तो गगन का मतलब होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब वातावरण, वातावरण को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी के अंतर गुरुत्वाकर्षण पद आता है। एटमॉस्फेयर, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं और प्रकाशित करती हैं, ऐसे वो परम सत्ता है, परम चेतन है, जिसका ना कोई रूप है ना नाम है। वो प्रवाह है, ऑक्सीजन के माध्यम से प्रवाह, फ्लू हो रहा है उसका, धारा प्रवाह। हमारे शरीर में जो ये जड़ है, ये जड़ शरीर है, इसके अंदर जब आत्मा स्थिर हो जाती है, वो परम तत्व स्थिर हो जाता है, इसके बाद उसकी जो धारा है, धारा प्रवाह, फ्लू, जिसको चेतना कहते हैं, वो हर एक कोशिका में, सेल्स में प्रवाहित हो रही है ऑक्सीजन के माध्यम से। वो शक्ति, वो एनर्जी।
तो हमारा शरीर हिलता डुलता, बोलते बताते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं। और जिस अंग से उस एनर्जी का धारा प्रवाह, उस आत्मा का जो धारा फ्लो है बंद हो जाता है, वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वो अंग निष्क्रिय हो जाता है, लूंज हो जाता है, कहीं पैरालिसिस हो गया, फालिस हो गया। इस पेड़ की शाखा में चेतना, वो धारा खत्म हो गई, वो परम चेतना का जो फ्लो है, जो धारा प्रवाह कंटिन्यू, उससे किरणें निकलती हैं, किरणें जिस डाली से बंद हो गई, वहां तक पहुंच जाना बंद हो गई, वो डाली सूख जाती है। तो इन 5 तत्वों का जो समावेशित ऊर्जा है, चित जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की जो ऊर्जा है उसको एक समावेशित कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, कंपाउंड कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, और मिश्रित रूप वाली जो ऊर्जा है उसी को चेतना कहते हैं। ये 5 तत्वों से, और एक तत्व की नहीं होगी तो फिर वो चेतन नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। जैसे चंद्रमा में सब जड़ है, 3 तत्व की ऊर्जा नहीं वहां पे तो जड़ है, कोई जीवन नहीं वहां पे। पृथ्वी में 5 तत्व का समूह है, इसलिए यहाँ पर चेतना का फ्लो है, चेतना ऐसे हर जगह बह रही है, और शरीर से जब मरता है तो उसी फ्लो में वो शामिल हो जाती है, शामिल हो जाती है। ये वैज्ञानिक तत्व है, तो आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। इसी को चेतना कहते हैं, परम चेतना की लघु चेतना, इसी परम चेतना को ही आत्मा कहते हैं, और इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं, और इसी को ब्रह्म कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा एक चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा पर। उनसे भी पूछा अर्जुन ने, उन्होंने भी चेतन के बारे में बताया कि चेतन क्या है, उपद्रष्टा रूप में। ये चेतन 5 तत्वों की एनर्जी उपद्रष्टा रूप में सबके शरीर में है, और जब उसको नाम के जब से साधक जगा लेता है तो अनमंता हो जाता है, फिर वो भरण पोषण करने लगता है, प्रकृति की स्थिति, प्रकृति की स्वामिनी हो जाता है वो नर पुरुष। जब और साधना उन्नत अवस्था में पहुंचती परावाणी क्षेत्र में, तो परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा, तो वही पुरुष परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसको साकार ब्रह्म कहते हैं। श्री राम की स्थिति, श्री कृष्ण की स्थिति, बुद्ध की स्थिति, 24 अवतार, संत कबीर, तुलसी, परशुराम, ये सब की स्थिति हो जाती है। परशुराम जी थे और चेतना इनकी जागृत हुई, सन्मुख हुए जीव मोहि जब जन्म कोटि अग्नाश है, तो वही श्री राम जी के सामने हुई, श्री राम जी के अंदर वो परम चेतना जागृत थी, तो ब्रह्मस्वरूप हो गए थे। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये एक जन्म की साधना नहीं, कई जन्मों की साधनाओं का फल होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि 7 जन्मों तक आप हमारे साथ तपस्या किया है, नर नारायण रूप में, बद्रीनाथ में, और भी तमाम। अब भगवान श्री कृष्ण के अंदर आत्मा जागृत हो गई थी, तो साकार ब्रह्म हो गए थे, अष्ट सिद्धि 9 निधि 6 ईश्वर सब इनके अंदर आ गए थे। ईश्वर तुल्य हो गए थे, श्री राम जी थे, भगवान शंकर, सब ईश्वर तुल्य हो गए थे। तो कहने का मतलब है हमारा कि भगवान ने गीता में बताया अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनमंता रूप में, गीता में अनमंता रूप में बताया गया है, रामचरितमानस में अनुभव कहा गया है उसी चेतना को, और कबीर बीजक में शब्द कहा गया है। 3 ग्रंथ है, तीनों में उस परम चेतना को, चेतन को ये कहा गया है। अब इसकी विधि क्या है नाम जप करने की, तो इसकी विधि गीता में बताया गया, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। वैखरी क्या है, इसी को कहते हैं शूद्र श्रेणी का जप। वैखरी जो जाप है वो शूद्र श्रेणी का जाप है। अब इसी को हरिजन कहते हैं। व्यक्ति जीवन में कभी भगवान से विरक्त रहा हो और कोई व्यक्ति मिल जाए, उसके माध्यम से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, लगाव हो जाए, मंदिर जाना शुरू कर दे, इसके बाद और लगाव हो जाए, नाम का जप करने लगे, गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो नाम का जप करना शुरू कर देता है, तो उसको हरिजन कहते हैं। हरि माने भगवान और जन माने उसका सेवक, वो सेवक बन जाता है। तो जोर जोर से नाम जपता है अभ्यास के तौर पे, स्वयं सुनता है, दूसरे भी सुनते हैं, उसको वैखरी कहते हैं। 2-3 महीने किया, 2-3 महीने करने के बाद फिर मन में राम राम जपो, होंठ और कंठ हिले, आप कहो आपे सुनो, बगल अगल बगल वाला न सुन पाए,
2-4 महीने किया, इसके बाद और अभ्यास हुआ, मन लगा, मन टिकने लगा, पश्चंती पहुंच गए। तब गुरु आपको बताएगा आप ये जाप करिए, पश्चंती जाप करिए, सांस को देखो, सांस कब आई कब गई, ये पश्चंती जाप है। मन सहित इंद्रियों का संयम करो, संयम करके नाम का जप करो। पश्चंती विधि में काम, क्रोध, मत, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इनका हवन होने लगता है, इसी को जप यज्ञ गीतम कहा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। परावाणी क्षेत्र में पहुंचेंगे, परावाणी तक पार्वती का क्षेत्र है, भाव भाव विभव पराभव कारण, परावाणी तक पार्वती का क्षेत्र है। परावाणी जब क्रॉस कर जाएंगे तब कबीर कहा जाता है, जब मरे अजपा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। फिर वो सूरत मन की जो दृष्टि है उस परावाणी क्षेत्र में समा जाती है, राम नाम लेना बंद हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, राम नाम लेना बंद हो जाता है। वो जीवात्मा फिर वो लघु चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये नाम जप की विधि है। हम अपने जो शिष्य हैं उनको नाम दीक्षा में बताते हैं, सब लोग नाम जप करते हैं, सत्संग के माध्यम से भी बता देते हैं उसका सार। आप लोग इसी विधि से राम नाम का जप करें, सुबह शाम 10-15 मिनट, और उस चेतन का जप करें, उस चेतना का जप करें। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? एक ही परिवार के सदस्य, सब पर्यायवाची। तो रामचरितमानस में व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी उमा कहो निज अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा, उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। गीता में उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ति देहस्मिन पुरुषापरा, उसको अनुमंता कहा गया और बीजक में शब्द कहा गया है। कबीर ने कहा है, क्या कहा है बीजक में उस चेतन को, कि शब्द शब्द सब कोई कहे और जो है शब्द विदेह है, और जिह्वा पर आवत नहीं, कि निरख परख करे ले। कि शब्द शब्द सब कोई कहे, कि जो है शब्द विदेह, और जिह्वा पर आवते नहीं, कि निरखी परख करे ले। शब्द शब्द सब कोई कहे, जो है शब्द विदे, और जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। उसी अनुभव को कबीर ने बीजक में शब्द कहा है। शब्द के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। वो विदेह है, नाम और रूप से अनिर्वचनीय, जिह्वा पर नहीं उसका नाम ले सकते। जब नाम से अनिर्वचनीय, रूप से अनिर्वचनीय, तो जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। अनुभव के द्वारा उसको जाना जा सकता है, नाम के जप के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। ऐसे नहीं आप जान सकते, उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सब नाम के जप से, पश्चंती विधि के जप से, परावाणी के जप से उस स्थिति तक पहुंचे हैं, निराकार से साकार हो गए हैं। वो निराकार परमात्मा उनके आत्मा में, अंतःकरण में वो चेतना जागृत हो गई है, तो वो साकार ब्रह्म हो गए। राम की स्थिति, श्री कृष्ण की स्थिति, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति वाले, बुद्ध महावीर 24 अवतार हैं, उनकी स्थिति, सूर तुलसी कबीर की स्थिति, शंकराचार्य की स्थिति वाले हो गए। आज भी महापुरुष है, लेकिन उनको हम आप पहचान नहीं पाते हैं। जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर देगा, तो आप पहचान जाएंगे। तो ये नाम के जप से, जब राम नाम का जप करेंगे तो उस जप के प्रभाव से आप जान जाएंगे कि तत्वदर्शी सदगुरु है कि नहीं है। बिल्कुल आप जान जाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप जब उस सदगुरु के
जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा शरत वंदते। शंकर स्वरूप जो सदगुरु होता है, शंकर स्वरूप सदगुरु किसे कहते हैं? जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, साधक के टेढ़े चंद्रमा रूपी मन को सीधा कर दे। संसार में हर व्यक्ति का टेढ़ा मन है। जब सदगुरु मिल जाता है तो यह इधर उधर टेढ़े मन के कारण ये देवता वो देवता इधर उधर पूजा करता है, वो सब बंद करके एक चेतन का भजन करने लगता है, एक परमात्मा का, एक आत्मा का, एक ब्रह्म का, एक राम का जप करने लगता है। फिर इधर उधर नहीं भागता। क्यों? उसका जो टेढ़ा मन था वो हो गया सदगुरु की कृपा से सीधा हो गया। यही बात वेदों में लिखी गई। तो गीता हमारा धर्मशास्त्र है, सबसे प्राचीन सदग्रंथ है। गीता पहले भी भगवान की वाणी है, वो बोली गई, और आज के 2000 पहले वर्ष पहले, उसके पहले गीता को अदृश्य कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया। राजा महाराजाओं का समय था, भ्रांति फैलाई गई कि गीता पढ़ने से बच्चे सन्यासी हो जाएंगे, तो गीता को बंद करवा दिया गया भगवान कृष्ण के पहले। फिर भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार हुआ, द्वापर के पहले की बात है। अवतार हुआ तो फिर उन्होंने, उनके हृदय में अंतःकरण में वही अनादि ब्रह्म राम जागृत हुआ, जो सबकर परम प्रकाशित जो ही है, राम अनादि अवध सोई जिसको कहा गया है, वो जागृत हुआ, ये हो गए पुरुषोत्तम। इसलिए श्री राम को पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण को भी पुरुषोत्तम कहा गया है। साकार पूर्ण परमात्मा हो गए, और इन्होंने फिर उसी गीता का उपदेश दिया जिसको भगवान अनादि ब्रह्म ने सूर से कहा था, सूर ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाक से कहा। इस तरीके से गीता का प्रचार हुआ था। तब से भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तब से गीता का प्रचार हुआ। और गीता का विस्तार रूप वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, ये विस्तार रूप है। गीता से बाइबिल की उत्पत्ति हुई, गीता से कुरान की हुई, गीता से बीजक रामचरितमानस। गीता स्वतः प्रमाण है, जैसे वेद, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और पुराण क्या है? पर पुराण, इनमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। गीता में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नाम जप की जो चेतन की नाम जप की विधि है वो 4 प्रकार की है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। हमने आपको बता दिया है। इसी विधि से आप लोग भजन करें और उस परमात्मा को प्राप्त करें, सच्चित आनंद रहें और मोक्ष को प्राप्त करें। तो जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा के बारे में हमने बताया आप लोगों को। आप लोगों ने सुना कि वो जो बिन पद चले सुने बिन काना, वो नाम रूप से अनिर्वचनीय है, वो परम चेतना है, उसी को परम चेतन कहते हैं। और अंतःकरण में ज्योतिषामप्त ज्योति स्थमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वो ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके अंतःकरण में निवास करता है और बाहर भी कण कण में है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम 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 राम। ओम